जिसके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं बैंक में लोन प्रोडक्ट के सेल विभाग में काम करता हूँ। मैं मथुरा का निवासी हूँ पर जॉब की वजह से जयपुर में रहता हूँ। वैसे तो जयपुर में मेरे दोस्त कम हैं, पर फिर भी एक पक्का दोस्त वहाँ मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम राजेश है और वह भी मेरे साथ बैंक में ही काम करता है। पिछले दिनों हमें बैंक से 4 दिन की छुट्टी मिली थी तो राजेश बोला कि चल यार दीव घूम आते हैं। मुझे भी दीव का मस्त समंदर किनारा घूमने का मन था तो मैंने फौरन हाँ कर दी। उसी रात बस पकड़कर हम दोनों दीव के लिए निकल पड़े। होटल तो ऑनलाइन बुक कर लिया था तो फौरन वहां जाकर फ्रेश हो गए और रात की सफर की थकान उतार कर 1 आधे घंटे में हम समुद्र की ओर निकल पड़े। छुट्टियों का सीजन था तो समुद्र पर फॉरेनर की भरमार थी। छोटे छोटे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगरमच्छ की तरह रेत पर पड़े पड़े सुबह की नरम धूप सेक रहे थे। मैं और राजेश तो यह नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए। घूमते घूमते हमारी नज़र धूप सेक रही एक गोरी चिट्टी जवान लड़की पर पड़ी। शायद वह अकेली थी। राजेश बोला कि चल यार उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं किया पर मेरा फ्रेंड माना ही नहीं। वह मुझे खींचकर उसके पास ले गया। अलग थलग कम कपड़ों में लेटी हुई फॉरेनर लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी अकड़न महसूस होने लगी। शायद मेरा मन कर रहा था कि जल्दी से इधर से दूर हो जाऊं, लेकिन राजेश तो वहीं शुरू हो गया। उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठे बैठे उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की हमारी ओर देखने लगी। उसने जैसे राजेश को जवाब तो नहीं दिया पर हंसकर वहां से खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर वहां से चलती बनी। तभी अचानक मेरी नजर उस रेत पर पड़ी जहां पर वह लड़की लेटी हुई थी। उस जगह रेत के अंदर से गाढ़ा धुआं निकल रहा था। अभी मैं यह बात राजेश को बोलूं इससे पहले राजेश मुझे खींचकर उस लड़की के पीछे ले जाने लगा और राजेश मुझे बोला कि आज तो यह लड़की पटाकर ही दम लूंगा, तू खाली मेरा साथ देता जा। समझ ले कि तुझे गोरी चिट्टी भाभी मिल गई। मेरा कमीना दोस्त मेरी एक सुनने को तैयार नहीं था और खुद की सेटिंग के चक्कर में मेरी जान खतरे में डाल रहा था। वो रहस्यमय फॉरेनर लड़की हमारे आगे आगे थी और हम दोनों उसके पीछे पीछे थे। जमीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया तो उसके पैरों की छाप में केवल 2 ही भाग थे, यानी कि एक अंगूठा और एक बड़ी सी उंगली। यह बात रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने राजेश को बोला कि तेरी मौसी के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं ये चुड़ैल निकली तो। जब इंसान पर प्रेम का भूत सवार होता है तब डायन और चुड़ैल भी उसे अप्सरा ही नजर आती है। राजेश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। कुछ ही देर में हम एक झाड़ियों में पत्थरों वाले इलाकों में आ गए और वह फॉरेनर लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नजरों से ऐसा लग रहा था कि वह हमें वहां बुला रही है और राजेश ने तो उसे अपनी रानी बना लिया तो ऑटोमेटिक वह भूतनी मेरी भाभी समान बन गई थी। राजेश मेरी ओर देखकर बोला कि भाई तू रुक, मैं तेरी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो रहा था पर मेरा भूखा भेड़िया दोस्त कहाँ मेरी बात सुनने वाला था। वह तो लपक कर उसकी ओर पत्थर के पीछे दौड़ गया। मैं सोच रहा था कि वह फिरंगी औरत कोई चुड़ैल या प्रेत निकली तो मेरे दोस्त का क्या होगा। कई तरह के विचार मेरे मन को घेरे हुए थे। करीब 15 मिनट हुई पर वे दोनों उस पीछे से बाहर नहीं आए।
अब मेरी जान हलक में अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो रहा था कि राजेश को उसने कुछ कर न दिया हो। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और 3-4 बार चिल्लाया, राजेश राजेश राजेश। कुछ ही देर में वह फिरंगी फॉरनर लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा था और उसकी आंखें लाल थी। वह जोरों से हाफ रही थी और गुस्से से मेरी ओर देख रही थी। उसे गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर से हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों के नाखून भी गायब थे। और फिर मेरी नजर उसके पैरों की ओर गई तो मेरा शक हकीकत में बदल गया। उसके दोनों पैरों पर एक ही अंगूठा और एक बड़ी उंगली ही थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह एक चुड़ैल थी। मैंने वहीं खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी। मेरी आवाज सुनकर वहां 2-3 लोग जमा हो गए और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर के पास इशारा किया, लेकिन वह भयानक फॉरनर लड़की का प्रेत जब तक गायब हो चुका था। फिर मैं पत्थर के पीछे गया। वहां देखा तो राजेश बेहोश पड़ा था। उसे पानी मारकर जगाया तो वह बुरी तरह से रोने लगा। फिर मेरी नजर राजेश की पैंट पर गई। उसकी जांघों पर खून के धब्बे थे। शायद उस भूतनी ने उसे वहां बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में राजेश सदमे से बाहर आ गया और हम होटल चले गए। राजेश को इस खौफनाक हादसे से दुख से बाहर लाने के लिए मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने राजेश से पूछा कि क्या हुआ यार, भाभी ने लाड़ प्यार में कहीं गलत जगह तो नहीं काट लिया ना? तेरी लफड़ेबाजी में देवर तो बन गया, अब चाचा बन सकूंगा ना? या फिर तुझे ताली बजाने वालों की फौज में भर्ती कराने मुझे साथ ही जाना पड़ेगा? हंसाने का यह तरीका भी नाकाम हो गया। वह बस गुमसुम मेरी बातें सुनता। घर आते वक्त राजेश पूरे रास्ते सदमे से बाहर आने का नाटक कर रहा, लेकिन मुझे पता था कि तब भी वह पूरी तरह से खौफ में था। छुट्टियां खत्म होने के बाद हम दोनों काम पर लौट गए। उस दर्दनाक हादसे के बारे में राजेश ने और मैंने कभी फिर बात नहीं की। शायद ये ही सही तरीका है ऐसी दर्दनाक घटना को भुला देने का। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और अगर आपको भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानियां हैं तो हमें ज़रूर भेजें। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको मिलता हूं अगली कहानी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।